हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर कई जगह पर गलत भी दिया हुआ है और कई जगह पर सही भी दिया हुआ है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, जो राइट कंसेप्ट है, वो एज पर द आईएएस कोड हमें मिलेगा। वो क्वेश्चन है डीप बीम का। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा डीप बीम का, कि डीप बीम्स आर डिज़ाइंड फॉर, ठीक है, डीप बीम को किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शंस आर द shear force only, both the shear force and the bending moment only and the bearing। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। वो कैसे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डीप बीम को जान लेते हैं कि डीप बीम होता क्या है। देखो, डीप बीम के अंदर डेप्थ ज़्यादा होगी, किसके रेस्पेक्ट में, उसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में। जैसे आप एफएम में भी एक कंसेप्ट पढ़ते हो, स्मॉल ओरिफिस, लार्ज ओरिफिस। तो स्मॉल और लार्ज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो हेड अवेलेबल होता है, अगर हेड कम है तो छोटा सा जो होल होगा वो भी उस कम हाइट के वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए कैसा होता है, वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ लार्ज ओरिफिस की डेफिनेशन में आप लोग हेड को भी कंसिडरेशन में लेते हो। वैसे ही यहाँ पर कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बीम का होगा वो आपका डीप बन सकता है, बशर्ते उसकी लेंथ का जो रेशो है, ठीक है, एल इफेक्टिव का डी के साथ में, वो काफ़ी स्मॉल जब होगा तो वो डीप बीम कहलाती है, ठीक है। तो एज पर द आईएएस कोड हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले डीप बीम के अंदर आप लोग जानते हैं कि डीप बीम इज हैविंग द लार्ज डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पैन, ठीक है। दीज आर नोन एज द डीप बीम। Such beams are used in the water tank, bunkers, building, etc. The basic assumption of the plane section will remain plane after the bending is not valid here. This means the strain diagram is not linear. ठीक है, साफ साफ यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बेसिक अजम्पशन है, आरसीसी में आप डब्ल्यूएसएम पढ़ते हो या एलएसएम पढ़ते हो, दोनों ही मेथड्स का जो बेस अजम्पशन है वो ये है, द प्लेन सेक्शन बिफोर द बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। तो यहाँ पर वो स्ट्रेन डायग्राम लीनियर नहीं होगा, तो लीवर आर्म वगैरह जो आप कैलकुलेट करते हो डब्ल्यूएसएम में, एलएसएम में, वो आपका कंसेप्ट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल जो है कोड बनाया गया है सेक्शन 4 में, ठीक है। जो आईएएस कोड है 456, उसमें सेक्शन 4 दिया हुआ है। तो सेक्शन 4 में डीप बीम के डिज़ाइन का कंप्लीट जो है वहाँ पर आपको गाइड किया गया है। तो हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ द डीप बीम। अगर बोले आप तो इसका एल इफेक्टिव डिवाइड बाय डेप्थ का जो रेशो है कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ से यहाँ मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन वापस यहाँ काम नहीं आएगी। इफेक्टिव डेप्थ शैलो बीम के लिए, ठीक है, वो बीम जो कि डीप बीम नहीं है वो शैलो बीम कहलाएगी। तो शैलो बीम के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ का जो कंसेप्ट होता है कि जो टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है उससे सेंट्रोइड ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस आप लेते हो, स्मॉल डी कहते हो आप। फिर उसके बाद में एलएसएम में जब आपको लीवर आर्म निकालना होता है तो डी माइनस 0.416 एक्सयूएल आप कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर आप लोग जो कंसेप्ट देखते थे डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के अंदर, वो आपके यहाँ यूज़ नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्ट्रेन डायग्राम वहाँ पर लीनियर हुआ करता था, यहाँ पर लीनियर नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूस बीम के लिए एल इफेक्टिव डिवाइड बाय डी का जो रेशो है वो लेस देन 2.5 है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यही रेशो आपका लेस देन 2 है, ठीक है। वैल्यू तो जनरली बच्चे याद रखते हैं कि एक तो 2.5 है और एक 2 है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसके साथ में जो था वो आपको कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूस के लिए कितना है, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगा कि आप लोग डिफ्लेक्शन की लिमिट्स भी याद रखते हो। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए जो स्पैन बाय डेप्थ रेशो होता है डिफ्लेक्शन के अंदर, जो आप लोग बीम डिज़ाइन के अंदर, शैलो बीम डिज़ाइन के अंदर जो आप यूज़ करते हो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, वो कंटिन्यूस के लिए अगर आप रेशो देखें तो 26 होता है और सिंपली सपोर्टेड के लिए रेशो 20 होता है। तो 20 से यहाँ पर 2 याद कर लेना और 26 से यहाँ पर 2.5 याद कर लेना। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कोड में बोला गया है साफ साफ, एज पर द आईएएस कोड, इफ द डीप बीम कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लोज 29.2 जो कि लीवर आर्म का प्रोविजन प्रोवाइड करता है एंड 29.3 जो कि रेनफोर्समेंट का प्रोविजन प्रोवाइड करता है, शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द प्रोविजन फॉर द शेयर। इसका मतलब ये है कि आप एज पर द डिज़ाइन, एज पर द आईएएस कोड चलोगे और वो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दोगे। एक तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ता है एज पर द लीवर आर्म कैलकुलेशन दैट इज गिवन इन द 29.2 कोज आपको बताया गया, क्लोज आपको बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी डालते हो, वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी डालते हो दोनों फेसेस के अंदर। तो बेसिकली अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करवाते हो तो आपको शेयर के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर के लिए वो ऑटोमेटिकली सेफ होगा।
आप चेक भी नहीं करोगे शेयर के लिए, ठीक है। दुनिया की हर एक बीम को डिज़ाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए और चेक किया जाता है शेयर के लिए। ये स्टेटमेंट आपका वैलिड है शैलो बीम के लिए, ठीक है, शैलो बीम के लिए। लेकिन डीप बीम के अंदर आप रेनफोर्समेंट जो प्रोविजन दिया गया है 29.3 क्लोज के अंदर, अगर आप उसको सेटिस्फाई करवा देते हो तो आपको शेयर की भी चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड द शेयर कंडीशन, ठीक है। इस वजह से डीप बीम को सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। तो यदि आपको डीप बीम की डिज़ाइन कैसे की जाती है, अगर आपको स्टेप्स जाननी है, 29.2 क्लोज कैसे लगता है या फिर 29.3 क्लोज कैसे लगता है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हुआ है जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट RCC न्यूमेरिकल्स पे देख सकते हैं डे 29 के अंदर, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप लोग हमेशा कंसेप्चुअल चलें। हो सकता है किसी के कोचिंग नोट्स में मिसप्रिंटेड हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के जो है वो नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिंटिंग में टाइपिंग में एरर हो सकती है। हो सकता है किसी बुक से यदि आप पढ़ते हो तो उसमें एरर हो सकती है, लेकिन IAS कोड कभी गलत नहीं होता। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ जब आप रेफ़र करें तो नोट्स, कोचिंग के नोट्स, बुक्स, उससे बेटर क्या होता है IAS कोड होता है, तो IAS कोड फॉलो किया करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो IAS कोड कह दे वही सर्वोपरि है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।